ओम नमः सिद्धेभ्यः। तत्वार सूत्र का ये 7वां अध्याय चलता है। यहाँ व्रतों के अतिचारों की चर्चा चल रही है, जिसमें अणुव्रत और गुण व्रतों के अतिचार की चर्चा हमने की। आज हम शिक्षा व्रत के अतिचार की चर्चा करेंगे। तो सूत्र के माध्यम से हम ये चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सूत्र क्रमांक 33 सामयिक व्रत के अतिचार की चर्चा है। सूत्र पाठ करते हैं, फिर इसके अर्थ को देखेंगे। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। पुनः सूत्रपाठ। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। सूत्र विच्छेद। योग डैश दुष्प्रणिधान डैश अनादर डैश स्मृति डैश अनुपस्थानानि। योग डैश दुष्प्रणिधान डैश अनादर डैश स्मृति डैश अनुपस्थानानि। यहाँ योग दिया है ना, तो योग 3 प्रकार के, मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो इन सब के साथ में दुष्प्रणिधान को जोड़ लेना है, ठीक है। तो काय योग दुष्प्रणिधान है ना, वचन योग दुष्प्रणिधान और मनोयोग दुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृति का अनुपस्थान या स्मृति अनुपस्थान, ये 5 जो है ये सामयिक व्रत के अतिचार है। देखिए सूत्रार्थ देखिए। काय योग दुष्प्रणिधान, वचन योग दुष्प्रणिधान, मनोयोग दुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृति का अनुपस्थान, ये सामयिक व्रत के 5 अतिचार हैं। तो सामयिक है ना, उपयोग को सब ओर से समेट के आत्मा के ऊपर केंद्रित करने का उपक्रम है ना, आत्मचिंतन, भेद ज्ञान की का चिंतन, ठीक है, आदि पंच परमेश्वर आदि को वंदना, इस प्रकार से सामयिक के जीव करता है ना। समय अर्थात अपना आत्मा है ना, और उससे उससे संबंधित होना वही सामयिक है। तो आत्मा से संबंधित होना, सब प्रकार से मन वचन काय योग की चंचलता जो है उसको यथा योग्य कम करके वो सामयिक है। तो इसके अतिचार क्या हो सकते हैं, है ना। तो जैसा कि सामयिक के अंदर निश्चित समय के लिए है ना, एक निश्चित स्थान पर बैठकर सब प्रकार के संकल्प विकल्प के जालों से मुक्त होकर और ये तत्व का चिंतन शांति से जीव करता है, ठीक है। तो इसमें व्यवधान होना, ठीक है, इसमें मन नहीं लगना, ठीक है, आदि आदि, मन वचन काय की चंचलता होना है ना, भारी जो है वो सब इसमें आ जाएगा अतिचार के अंदर। वही सब कुछ यहाँ दिया है। देखिए दुष्प्रणिधान मतलब होता है ना, सामयिक काल में अन्यथा प्रवर्तन करना। सामयिक के लिए जैसा प्रवर्तन, जैसी प्रवृत्ति उपयुक्त है, उसके अतिरिक्त है ना प्रवृत्ति होना, है ना, कुछ गलती होना है, ठीक है। तो इसको 3 भागों में बांट दिया, मन वचन और काय। तो काय, तो शरीर कैसा होना चाहिए सामयिक के समय ना, बिल्कुल निश्चल एक स्थान पर, जो भी अपन आसन लेके बैठे हैं, चाहे खड़गासन में या पद्मासन में, जैसे भी हैं, है ना, एक आसन में एक निश्चित समय के लिए, उसमें फिर हिलना डुलना, अर्थात काय के ऊपर से अपने उपयोग को हटा लेना है। तो फिर शरीर की चेष्टा इत्यादि निश्चेष्ट होकर शरीर से बिल्कुल जितने समय के लिए अपना एक है ना अंतर्मूर्त मात्र भी है ना, तो उतने समय के लिए निश्चेष्ट होकर ध्यान करना बिल्कुल। तो वो सामयिक। तो उसके अंदर क्या करना, काय का अतिचार क्या हो, शरीर के अंगोपांग आदि को निश्चलता रहित रखना, मतलब कंपायमान होना, हिलते डुलते रहना, इस प्रकार से रखना उसको, ठीक है, जिससे वो उपयोग फिर लगता नहीं है, उपयोग उधर उधर लगता रहता है किसी न किसी प्रकार से, इसलिए अतिचार है। वचन का अतिचार क्या है, जो सामयिक पाठ इत्यादि करते हैं, है ना, तो उसको अशुद्ध उच्चारण करना, या उसका जो अर्थ है उस अर्थ को भली भांति जानना नहीं, ठीक है, उच्चारण की अशुद्धता करना, या जल्दी जल्दी पढ़ना, या प्रमाद पूर्वक पढ़ना, ठीक है ना, आदि आदि। तो उसकी शुद्धता का ख्याल नहीं रखते हुए इस प्रकार से उसका उच्चारण आदि करना, ये चाहे मन में उच्चारण हो तो वो। और मन गए है ना, अर्थ में मन नहीं लगना, जो सामयिक पाठ करते हैं अथवा जो अपन तत्व का चिंतन करते हैं, है ना, जो उपयोग को एकाग्र करना है, तो उसमें मन नहीं लगना, है ना। मतलब मन नहीं लगने का मतलब ये कि मन कहीं और लगना, है ना। कभी कभी स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है,
ठीक है। कभी कभी चित्त जो है वो अनेक प्रकार के दिन भर का जो भी काम काज किया है ना, उसके अंदर उलझा हुआ है, मन कहीं उलझा हुआ है, अथवा कोई बहुत हर्ष का अथवा बहुत कोई शोक का विषय है, ऐसा कुछ है, तो फिर चित्त एकाग्र नहीं होता है। बहुत कोई हर्ष की बात हो गई, बहुत लाभ हो गया, बहुत पुत्रोत्पत्ति इत्यादि परिवार में जो भी है ना, अथवा बहुत कोई शोक का विषय हो गया, अथवा चित्त कहीं उलझा हुआ, हिसाब किताब में लगा हुआ, कहीं लगा हुआ है, और फिर तुरंत उससे चलो भाई हाँ समय का टाइम हो गया तो फटाक से अपन इधर आ गए, तो उस समय चित्त जो है वो चंचल बना रहता है। इसलिए ये है ना, इसलिए क्योंकि इसलिए सिर्फ क्रिया विशेष कर देने का नाम व्रत नहीं है। व्रत के लिए पूरा जीवन जो है वो उस प्रकार का होना चाहिए, और व्रत उस ऐसा जीवन कर है ना, बिल्कुल निष्काम और आकुलता रहित जीवन, जितना भी जरूरी है ना, इस कर्म भूमि में है, अपने स्वयं और परिवार के भरण पोषण के लिए जितना जरूरी है उतना ही उलझना, उससे ज्यादा नहीं उलझना अपने जीवन के अंदर भी, क्योंकि जितनी ज्यादा उलझन होगी उतना ज्यादा चित्त जो है वो भ्रमित रहेगा, सोचता रहेगा, हिसाब किताब 24 घंटे दिमाग में चलता रहेगा, ऐसा ऐसा इसको ऐसा लेना, ऐसा देना, ऐसा देना, उसका किराया देना, ये देना, जो भी है, अनेक प्रकार के विकल्प जो है दिमाग में चलते रहते हैं, तो उससे चित्त स्थिर नहीं हो पाता है। फिर एकदम है ना, इस प्रकार की भाव भूमिका से आकर एकदम से चलो 6 बजे टाइम हो गया बैठो करने, है ना, तो एकदम चित्त लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए पूरा जीवन अगर इस प्रकार का हो, दिनचर्या इस प्रकार की है, तो उसके लिए संयमित जीवन होना जरूरी है। इसलिए संयमी के ही व्रत होगा, जो जिसका संयमित बाहर में जीवन संयमित है, बाहर में जिसका जीवन जो है वो इतना उलझा हुआ नहीं है, जिसका जीवन बहुत अधिक उलझा हुआ है, उसको फिर ना सब जगह समस्या होती है। तो अर्थ में मन नहीं लगना, तो नाना प्रकार के कारण हो सकते जिसके कारण से उपयोग नहीं लगना, जो चित्तत्व का चिंतन इत्यादि कर रहे हो, मन लगना नहीं है ना, मन इधर उधर भागते रहना, अतिचार है। अनादर, अनादर मतलब है ना आदर के साथ में नहीं करना, जो अपन क्रिया कर रहे हैं, सामायिक के व्रत कर रहे हैं, उसमें उत्साह नहीं दिखाना, अनुत्साही होना। कारण बीमारी भी हो सकता है, कारण कोई शारीरिक व्याधि आदि, बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है इत्यादि के कारण से, है ना, कोई हर्ष विषाद का कोई विषय है, तो उससे अनादर, उत्साह रहित होकर सामने, अथवा सिर्फ चलो करना है तो कर लेते हैं, रुचि नहीं, अरुचि पूर्वक, क्योंकि करना है, क्योंकि व्रत ले रखा है तो करना तो पड़ेगा, है ना, इस प्रकार से ये अतिचार हो गया। और स्मृति अनुपस्थान, एकाग्रता के अभाव में पाठ आदि भूल जाना, है ना, स्मृति मतलब याद भूल जाना, मन नहीं लग रहा है तो भूल गए, याद नहीं आया, है ना, बोलना क्या है, बोल क्या रहे, क्योंकि चित्त क्यों लगा हुआ है ना, 4 पंक्तियां हैं, 4 श्लोक हैं, तो उसमें पहला बोला, फिर चौथा बोल लिया, फिर याद आया एकदम से, फिर दूसरा तीसरा बोल, इस प्रकार से तो ऐसा हो जाता है ना, ये कोई सहज है ऐसा होना, तो ऐसा होता है ना, जब जगत कमजोरी के कारण से, अथवा जब प्राथमिक अवस्था में उपयोग इतना लगता नहीं है, तो वहां ऐसा होता है ना, तो प्रति के भी ये संभव है, उसके भी हो सकता है, जैसे जैसे और वो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सब भूल कमजोरियां सब जाती जाएगी, पर जब जैसी हो जाती है कभी भूल या कमजोरी वश, तो उसका यहाँ वर्णन दिया कि सामयिक के समय में किस प्रकार का अतिचार इस जीव को लग जाता है ना, ऐसा और अन्य अन्य सबके साथ में भी होता है, पूजा इत्यादि कर रहे हैं अथवा जिसे प्रवचन सुनते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 40-45 मिनट पूरा का पूरा ध्यान उस पर लगा ही रहता है, इधर उधर चला जाता है ना, डामाडोल हो जाता है। पूजन पूजन भी करते हैं, तो पूजन करते करते भी एक एक पंक्ति का अर्थ हो सकता है, बहुत से पूजन का अर्थ ख्याल में न हो, है ना, लेकिन जिसका ख्याल में है, जो हमको आती है, वो भी पढ़ते पढ़ते नहीं लगता है। जब बड़े विधान आदि होते हैं तब तो ऐसा ज्यादा होता है, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, पर है ना, हो जाना एक अलग विषय है, और उसको लगाए रखना अन्यत्र, है ना, इधर भी मतलब मन लग नहीं रहा है हमारा पढ़ने में, और पूरा तो करना है, किताब तो पूरी करना है, ठीक है, इतनी पूजन तो पूरी करना ही है आज, तो जैसे जैसे मन को लगाकर मुंह शब्द बोलते गए, पूजन पूरी करते गए ना, भाव रहित होके, भाव शून्य होके, तो वो क्षम्य नहीं है। अतिचार का अर्थ वैसे ये तो वृत्ति की बात है, पर सामान्य तभी एक बात है, अतिचार वही है कि जिसे कभी किसी कारणवश ऐसा हो गया, है ना, किसी कषायवश ऐसा हो गया तो हो गया, ये निरंतरता नहीं है ना, क्योंकि कोई भी काम निपटाने का नाम नहीं है यहाँ पे, ये तो अभ्यास है ना, सामयिक तो अपने अपने नजदीक आने का अभ्यास है, तो वहां निपटाने की क्या बात है, वहां तो रुचि है, जिसको जिस काम में रुचि है तो वो उसको प्रायः तो रुचि पूर्वक उत्साह पूर्वक ही करता है, कभी कभी किसी कारण उत्साह ना आए तो ना आए, है ना, ग्राहक दुकानदारी में रुचि रखने वाला जो दुकानदार है, रोज तो मन लगा के काम करता है, रुचिपूर्वक काम करता है, कभी कभी बीमारी है, मन कहीं और लगा हुआ है, अथवा कोई ऐसी घटना घट गई है तो उसका उपयोग नहीं लगता है, ठीक है, नहीं उतना उसका, वो कभी कभी की बात है, इस प्रकार की बात है ना,
तो ये समझने की बात है, ठीक है। ये अतिचार हो गए सामयिक व्रत के। अभी देखिए आगे प्रोषदोपवास। प्रोषदोपवास से क्या अतिचार, तो प्रोषदोपवास देखा था हमने, है ना। तो प्रोषद मतलब पर्व के दिनों में कषाय विषय आहार इत्यादि का यथा योग्य भूमि के अनुसार त्याग करना, और न केवल आहार का त्याग करना कहा ना, विषय और कषाय इनका भी त्याग करना। कोई स्थान विशेष पर मतलब कुछ, है ना, एक समय के लिए रहना, बाकी चीजों का उतने समय के लिए त्याग करना, आदि 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 सब बातें इसमें आती है। तो उसको यहाँ पे दिया है, देखो किस प्रकार से, है ना। मुंडज बनने का अभ्यास है ना, ये सामयिक है या प्रोषदोपवास है। ये मुनिराज जैसे अपना जीवन, जैसे वो समिति के पालन करते हैं, ईर्या समिति, भाषा समिति, यशना समिति, आदान निक्षेपण, है ना, आदि जो प्रतिष्ठापन आदि जो समितियां हैं, उसका जैसे वो अपने जीवन में पालन करते हैं, उसका एक प्रकार से उन्हीं समितियों का पालन करने का अभ्यास क्रम है। तो वो देखो वही बातें यहाँ पर आएगी। देखो पेज नंबर सूत्र क्रमांक 34 सूत्र पाठ। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। पुनः अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। सूत्र विच्छेद करते हैं अपन, देखिए अप्रत्यवेक्षित, ठीक है, डैश अप्रमार्जित डैश उत्सर्ग डैश आदान डैश संस्तर डैश उपक्रमण डैश अनादर डैश स्मृति डैश अनुपस्थानानि। ठीक है, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित दो शब्द हैं, एक है अप्रत्यवेक्षित, दूसरा है अप्रमार्जित। इसके साथ जोड़ लेना है उत्सर्ग, इसके साथ जोड़ लेना है आदान, और इसके साथ जोड़ लेना है संस्तरोपक्रमण। तो कैसे बन जाएंगे, देखो तीन जो अतिचार बन जाएंगे, अप्रत्यवेक्षिता अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, और अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण। ठीक है, पूरा जोड़ लेना है संस्तरोपक्रमण। तीन ये हो गए, फिर अनादर चौथा, और पांचवा स्मृत्यनुपस्थान। ठीक है, सूत्र देख लेते हैं अपन। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित भूमि में उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित वस्तु का आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर का उपक्रमण, अनादर और स्मृति का अनुपस्थान, ये प्रोषदोपवास व्रत के 5 अतिचार हैं। ठीक है, तो यहाँ आहार संबंधी चर्चा नहीं, क्योंकि आहार संबंधी चर्चा फिर आगे वाले सूत्र में कर ली। यहाँ पे और भी जो अन्य अन्य प्रोषदोपवास के समय ध्यान रखे जाने योग्य क्रियाएं हैं, उनके अंदर जो है वो असावधानी होना, वो यहाँ पर अतिचार में लिया। देखिए यहाँ पर अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित क्या अर्थ है। प्रत्यवेक्षित मतलब होता है देखा होना, है ना, प्रत्यवेक्षित मतलब होता है देखना, और अप्रत्यवेक्षित मतलब बिना देखे, और प्रमार्जित मतलब होता है प्रमार्जन, भली प्रकार से शोधना या साफ करना। ठीक है ना, और अप्रमार्जित का मतलब होता है बिना शोधे। ठीक है ना, मार्जन शब्द जो है ना, मार्जनी, झाड़ू को बोलते हैं मार्जनी, ठीक है, जिससे साफ किया जाता है, तो मार्जन करना। तो प्रमार्जन मतलब साफ करना, शुद्ध करना, अप्रमार्जित मतलब बिना शोधे। तो बिना देखे बिना शोधे, ये मतलब हुआ अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित। क्या क्या करना, बिना देखे बिना शोधे। उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग करना, छोड़ना। तो यहाँ पर मलमूत्र का विसर्जन करना, इस अर्थ में इसको लिया हुआ है। ठीक है, तो जमीन पर मलमूत्र का त्याग, बिना देखे बिना शोधे जमीन पर मलमूत्र का त्याग करना। ठीक है, अभी मुनराज के उसमें हम देखते हैं तो आता है ना, प्रतिष्ठापन समिति, उसमें सूची वो आदान निक्षेपण, ठीक है, कि भाई वस्तु का लेना रखना आदि, और वो प्रतिष्ठापन समिति है ना, उसमें है ना, तो जमीन पर मलमूत्र आदि का त्याग करना, तो उसमें ध्यान नहीं रखना, है ना, बिना देखे बिना कोई जीव इत्यादि है कुछ भी है ना, तो उसको बिना वो प्रमार्जित करना, उसको एक बार किसी कोमल वस्त्र आदि से, है ना, जैसे मुंडा तो पीछे से करते हैं, तो कोमल वस्त्र इत्यादि से उसको करके, है ना, और अपन करें उसका मलमूत्र विसर्जन, तो वो ये नहीं करना, तो ये इसका अतिचार हो गया। मतलब ऐसा करना चाहिए, ऐसा करता है प्रोषदोपवासी जीव। ठीक है ना, इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों की हिंसा भी न हो, इस प्रकार के अपने आचरण के अंदर विशेष ध्यान रखकर प्रवृत्ति करता है। आदान का मतलब होता है ग्रहण करना, प्रदान मतलब देना, आदान मतलब लेना, ग्रहण करना। तो
पूजा के उपकरण इत्यादि जो हैं अथवा स्वयं के है ना इस्तेमाल करने के जो वस्त्र है, माला इत्यादि जो भी है ना, थाली भोजन की जो, ये सब इनको बिना देखे है ना, ये बिना साफ किए उठा लेना, उपयोग में ले लेना। उसमें जीव हो सकते हैं, जीव हो सकते हैं, है ना, चलो बड़े जीव तो दिख जाते हैं। प्रत्यवेक्षित के अंदर यही लिया हुआ है, प्रत्यवेक्षित ऐसे जीव जो आंखों से नजर आते हैं, है ना, उनको देखकर कार्य करना, वो प्रत्यवेक्षित, बिना देखे वो तो ऐसी बात। सूक्ष्म जीव तो दिखेंगे नहीं ना, सूक्ष्म मतलब बादर भी है लेकिन वो सूक्ष्म है, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आया, तो वो तो उनकी नहीं है बात, ठीक है। उसके लिए अपन ने कुछ प्रमार्जन कर दिया, अथवा वो जहां वो संभव नहीं है वहां नहीं है। तो पूजा के उपकरण आदि स्वयं के वस्त्र आदि ले लेना, बिना देखे ले लिए, उपयोग में ले लिए, अथवा कोई वस्त्र आदि का प्रक्षालन करना है, कुछ करना है तो वो लेके वो सीधा डाल दिया, इस प्रकार से सब इसमें बातें आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए एक एक चीज के अंदर उठाने में, लेने में, उठने में, बैठने में, जो जो मनुष्य के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं, है ना, जो जो मनुष्य क्रिया करता है अपना जीवन यापन करने, उन सब के अंदर किस प्रकार का विवेक, व्रती जीव की बात है। व्रती के जब इतना विवेक है तो जो मुंडराज है उनके कितना आचरण की ऊंचाई कितनी है, बाहर में, अंदर में जो अनुभव की ऊंचाई है, अंदर में जो उनका आनंद है उसकी चर्चा नहीं है, वो तो अप्रतिम है, कोई बात गजब की है। लेकिन बाहर में जो उनका आचरण है वो कितना उन्नत और कितना पवित्र है, ऐसी अहिंसा और ऐसा आचरण सारे विश्व में देखना दुर्लभ है। इसलिए है ना, दिगंबर जैन धर्म सर्वोत्कृष्ट है। आगे देखिए, संस्तर मतलब बिछाना, है ना, आसन बिछाना अथवा अपना सोने का बिस्तर इत्यादि जो भी बिछाते हैं, तो भूमि पर आसनादि बिछाना, उसको बिना देखे बिना शोधे बिछा लेना, है ना, जीव होते हैं, जीव हिंसा हो सकती है उसके अंदर। तो ये सब, ये क्यों ऐसा हो जाए, ऐसा इसलिए हो जाए कि, है ना, वही बात है, प्रमादवश हो जाए, अथवा जल्दी में संभव है ऐसा होना, है ना, जल्दी में संभव है, अथवा कोई शारीरिक आवेग इस प्रकार का उच्च होने का, अथवा चिंतन मन कहीं और, है ना, मन कहीं और होना, प्रवृत्ति हो रही है पर यत्नाचार पूर्वक नहीं हो रही है, मन, क्योंकि मन के लगे बिना यत्नाचार पर प्रवृत्ति नहीं हो सकती किसी भी चित्त के अंदर। तो काम तो हो सकता है पर अच्छे से तभी होगा जब मन लगेगा उसके अंदर, है ना। तो कोई भी क्रिया अगर ढंग से तभी होगी जब उसमें उपयोग उधर लगेगा थोड़ा। तो ये है अनादर, उत्साह रहित जो भी आवश्यक कार्य है ना, संबंधित व्रत संबंधी, उसको उत्साह रहित करना, ठीक है, वही बात है ना, करना हो तो अरुचि पूर्वक इत्यादि, और भूल जाना जो जो जरूरी चीज ध्यान रखने लायक बात है उनको भूल जाना, ठीक है, स्मृति अनुपस्थान। तो ये सब प्रोष्ठोपवास व्रत के अतिचार हो जाएंगे। अब देखिए उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार में 5 है ना। उपभोग परिभोग, है ना, आहार जल अथवा और भोग परिभोग की जो सामग्री है उनको परिमित कर देना, ठीक है, जितना आप उनको आवश्यक है उसके हिसाब से। वो उसमें यहाँ जो चर्चा की है ये आहार से संबंधित चर्चा की है, तो अन्य जो वस्त्रादि अपने हैं उसमें भी इसको यथायोग्य लगा लेना चाहिए। देखिए सूत्र क्रमांक 35 सूत्र पाठ, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार, सचित्त संबंध सम्मिश्राभिष्वदुष्पक्वाहाराः। पुनः सूत्र पाठ, सचित्त संबंध सम्मिश्राभिष्वदुष्पक्वाहाराः। सूत्र विच्छेद, सचित्त डैश संबंध डैश सम्मिश्र डैश अभिशव डैश दुष्पक्व डैश आहाराः। क्या कहा है, देखिए सचित्त आहार, ठीक है, सचित्त संबंध आहार, ठीक है, और सम्मिश्र आहार और अभिशव आहार और दुष्पक्वाहार, दुपक्वाहार, ठीक है, ये 5 इनका ग्रहण करना। देखिए सूत्रार्थ, सचित्त आहार, संबंध आहार, सम्मिश्र आहार, अभिशवा आहार और दुपक्वाहार, ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार हैं। आहार संबंधी से चर्चा कर ली है तो देख लेना अपने अन्य स्थान पे उनको यथायोग्य लगा लेना चाहिए। देखिए सचित्त आहार, सचित्त मतलब चेतना सहित जो पदार्थ है, जैसे कच्चे फल फूल इत्यादि जो हैं इनका ग्रहण कर लेना, ठीक है। क्यों कर लेना, इस प्रकार के ग्रहण क्यों कर लेता है, वो वृत्ति है ना, ध्यान है उसको, विवेक, हिंसा का, प्रमादवश, मोहवश, आकुलतावश, ठीक है, पीड़ावश, किसी कमजोरी ऐसा कभी कर ले, ठीक है, तो ये सचित्त आहार हो गया। संबंध, सचित्त से संबंध को प्राप्त हुआ आहार मतलब सचित्त वस्तु है उसके साथ टच में है, जुड़ा हुआ है ना, ऐसा बताया कि उसको वहां रखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि पत्र इत्यादि है, कमल पत्र सचित्त है, सचित्त फल इत्यादि है, ठीक है, फूल
उसके साथ लगा हुआ, जुड़ा हुआ, उसमें रखा हुआ है कोई पात्र, है ना, पत्ते, वो संबंध रखा हुआ है। सम्मिश्र मतलब मिला हुआ, सचित्त से मिला हुआ, अचित्त सचित्त वस्तुएं मिली हुई, है ना, उसको आहार करना, ठीक है ना, उसका आहार इत्यादि करना, पत्ती, हरे पत्तियां जो है इत्यादि, है ना, ये सब, तो उसको विभिन्न प्रकार से दाल इत्यादि में या भोजन इत्यादि में मिलाकर, जैसा भी जो सचित्त वस्तु है उनको इस प्रकार से मिल जाना कि फिर उसको अलग नहीं किया जा सके, वो सम्मिश्र है, संबंध में केवल टच है ना, उसको स्पर्श हुआ है। तो इस प्रकार से ये आहार संबंधी बात हो गई, आहार संबंध, आहार सम्मिश्र आहार। अभिशव का मतलब होता है जिसको खाने या पीने से मद उत्पन्न हो, मद मतलब नशा उत्पन्न हो जाए या फिर बेहोशी सी होने लग जाए, इतना गरिष्ठ, इस प्रकार का जो गरिष्ठ आहार, शुद्ध भोजन भी है ना, शुद्ध घी गुड़ का बना हुआ पदार्थ भी है, अगर उसको भी ज्यादा खा लेंगे, आवश्यकता से अधिक खा लेगा, वो गरिष्ठ हो गया, है ना, वो भी फिर मद उत्पन्न करता है ना। दुग्ध इत्यादि का पान भी बहुत अधिक कर लिया जाए तो समस्या हो जाए शरीर के अंदर, है ना। तो अभिशव, ये सब अभिशव आहार के, ऐसा नहीं कि सभी अभिशव आहार के अंदर कोई मदिरा का पान करता है, मद्य, वो नहीं है, वो तो छूट गया है पहले ही, उसकी बात नहीं है ना। जिसको खाने से या जिसके सेवन करने से होश नहीं रहे, बहुत अधिक निद्रा आने लगे, है ना, इस प्रकार का एक्टिव जो एक्टिविटी है शरीर की ना, एक्टिवनेस खत्म हो जाए, इस प्रकार का अभिशव आहार। और दुह पकवा आहार मतलब जो भली प्रकार से नहीं पका हुआ, ऐसा अध पका, अधिक या अधिक पका हुआ, है ना, जला हुआ, इस प्रकार का जो आहार है, ये सब उपभोग परिभोग परिमाण को ग्रहण करना, ये सब उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार के अंदर ले लिया गया है, ठीक है। अब इसके इसके आधार से हमको उसमें समझना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का आहार करने से क्या होगा, इस प्रकार का आहार करने से संबंधित व्रत का पालन करने के लिए जो सावधानी है वो सावधानी जाती रहेगी, असावधानी हो जाएगी, है ना। जब ज्यादा इस प्रकार का आहार कर लिया तो क्या होगा, बीमारी हो सकती है शरीर के अंदर, अथवा शरीर के अंदर नशा इत्यादि, मतलब बहुत अधिक इस प्रकार का, है ना, जो सामान्य अवस्था है वो बिगड़ सकती है। वात पित्त और कफ का जो समावस्था है वो बिगड़ सकती है ना, वायु प्रकोपित हो जाएगी, पित्त प्रकोपित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाने पर फिर व्रत पालन के अंदर दिक्कत होगी, अन्य व्रतों का पालन नहीं हो सकेगा, फिर सामायिक कैसे करेंगे, बीमारी हो गई, ज्यादा बहुत अधिक खा लिया, फिर सामायिक कैसे होगा, फिर तो निद्रा आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए पेट से कम, भूख से कम आहार लेते हैं जो व्रती है ना, ज्ञानी है, ध्यानी है, सामान्य रूप से भी कहा जाता है कि जितना आवश्यक हो उतना, वैसे भी आहार के लिए नहीं है, आहार तो शरीर की स्थिति बस तब हमारा बना उसके हिसाब से है, तो उसमें वो अतिचार लगने पर अन्य जगह भी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार इसको यहाँ पर उपभोग परिभोग परिमाण व्रत को यहाँ पर इसमें ये भोजन संबंधी चर्चा की गई है, ठीक है। और अतिथि संविभाग व्रत के अंदर क्या लिया, देखिए अतिचारों के अंदर सूत्र क्रमांक 36, सचित्त निक्षेप पापी धान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः, सूत्र पाठ 36, सचित्त निक्षेपापि धान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। सूत्र विच्छेद करते हैं, देखिए सचित्त डैश निक्षेप डैश अपिधान डैश पर व्यपदेश डैश मात्सर्य डैश काल और डैश अतिक्रमाः। क्या बन गए, देखिए सचित्त निक्षेप पहला ये बन गया, ठीक है, सचित्त अपिधान दूसरा ये बन गया, अपिधान का मतलब है ढांकना, तीसरा पर व्यपदेश, चौथा मात्सर्य और पांचवा कालातिक्रम, ठीक है। ये 5 अतिचार है अतिथि संविभाग व्रत के। सूत्रार्थ देखिए, सचित्त निक्षेप, सचित्तापिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम, ये अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार हैं। अतिथि संविभाग के अंदर, है ना, जो योग्य अतिथि है, मोक्ष मार्ग पे लगे हुए इस प्रकार से जो, है ना, महाव्रती अनुव्रती इत्यादि जीव हैं, उनको आहार इत्यादि का दान देना, ठीक है, वो अतिथि संविभाग व्रत है। यहाँ आहार की मुख्यता से यहाँ बात कर ली, है ना, क्योंकि ये आहार दे रहे हैं महाव्रती इत्यादि को, तो उनको क्या दिया जा सकता है ना, आहार दे सकते हैं, ज्ञान दान तो नहीं दिया जा सकता ना। मुंडज इत्यादि को जो है वो उच्च स्थान पे स्थापित है, इसलिए वो इतना व्यवहारिक नहीं लगता। अभय दान, वे स्वयं अभय है, अपने आत्मा में स्थित है, हम क्या उन्हें, है ना, जीवन का दान देंगे इस प्रकार से, तो
यद्यपि कोई रक्षा करे नाना प्रकार से वो ठीक है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं कहने में आएगा कि भाई मैंने मुंडराज को बचाया या मैंने मुंडराज को ज्ञान दिया, ऐसा व्यवहारिक नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आहार दान की जो बात है वो ख्याल में आती है, क्योंकि वे स्वयं तो बनाते नहीं है ना, स्वयं ऐसे तोड़ते नहीं, ले तो आहार दान देता है, इसलिए उसको यहाँ पे ले लिया यहाँ पे, ठीक है। देखिए आहार दान सचित्त निक्षेप, निक्षेप मतलब होता है रखना, निक्षेप का मतलब रखना, हमने पहले भी निक्षेप शब्द को अलग अलग अभी प्रयोग में पढ़ा है, जहां जिसका जैसा अर्थ हो। जब हमने न्याय और निक्षेप की चर्चा की तो वहां निक्षेप का मतलब वे बिंदु है ना जिनमें रखकर वस्तु को समझा जाए, है ना, वे विशिष्ट बिंदु है ना, जिनमें वे अपेक्षाएं जिनमें रखकर जिस दृष्टि में रखकर हम वस्तु को समझते हैं, वो निक्षेप देखे थे अपन ने, ठीक है ना। यहाँ पे निक्षेप, तो निक्षेप का होता है क्षेप रखना, तो सचित्त के सचित्त में रखना, तो कमल पत्र इत्यादि दिया है ना, जो इस प्रकार के सचित्त पत्र इत्यादि हैं उस पे आहार को रखना, और अपिधान मतलब ढकना, और उससे आहार को ढकना सचित्त वस्तुओं से, जो आहार उनको देने वाले हैं। आहार तो सचित्त नहीं है, आहार तो है ना उससे बना हुआ चित्त वस्तु, लेकिन उसको ढकना या उस पर रखना इत्यादि सब, वो चावल वगैरह है तो उस पत्र पर रख दिए, ठीक है, अथवा पत्ता ढक दिया उसके ऊपर, तो ये भी अतिचार की श्रेणी में आता है। इस प्रकार का आहार भी जो है मुंडराज ग्रहण नहीं करते। देखिए पर व्यपदेश, अन्य की वस्तु है यह कहकर, ये वस्तु अन्य की है, ये है ना, ये दूसरे का है, ये इसका है, ये इसका, इस प्रकार से कहकर दान देना, आहार दान इत्यादि देना, ठीक है। क्योंकि अतिथि संविभाग के अंदर तो क्या है, स्वयं की वस्तु का विभाग करे, वो अतिथि संविभाग है ना। अतिथि के लिए स्वयं की वस्तु में, स्वयं के आहार भोजन वस्त्र जो जैसा योग्य अतिथि उसके 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 हिसाब से है ना अपनी वस्तु का विभाग करना, तो ये अन्य का ऐसा कहेगा तो परव्यपदेश है ना। और मात्सर्य, अनादर पूर्वक देना, आहार देने में रुचि नहीं होना, अथवा अन्य दातार से ईर्ष्या करना, ईर्ष्या पूर्वक, अन्य कोई दातार है दान दे रहा है तो उससे ईर्ष्या का भाव रखना, है ना, या फिर प्रतिस्पर्धा का भाव रखना, इस प्रकार से। तो ये मात्सर्य और कालातिक्रम, जो भिक्षा का योग्य काल है, जब भी मुंडराज इत्यादि आते हैं, योग्य समय जो भी है ना, प्रातः का, ठीक है, 9 से 11 बजे का लगभग समय रहता है आजकल, तो वो उसका उल्लंघन करके उनको फिर दान देना। अब ऐसे तो वो आएंगे ही नहीं उस समय के है ना उसमें, लेकिन उसका उल्लंघन करके पड़गाना की विधि या फिर उस प्रकार से है ना अपने आप को नियोजित करना, तो ये सब जो है वो अतिचार, अतिथि संविभाग व्रत संबंधी अतिचार हो जाते हैं ना। आहार दान से संबंधित यहाँ पे सब जो है चर्चा अभी ले ली है। अभी इसको अपन कहा ना अतिथि संविभाग के अंदर योग्य वस्त्र इत्यादि का या कोई स्थान रहने के लिए इत्यादि का दान देना, तो वहां भी ये बातें लगा लेना चाहिए, अनादर पूर्वक देना, अरुचि पूर्वक, उत्साह नहीं दिखाना, बस है ना करने के लिए कर देना, ध्यान नहीं रखना, योग्य अतिथि सत्कार जो भी है, अतिथि सत्कार वगैरह है वो नहीं करना योग्य है ना, वो सब चीजें इसमें आ जाएगी, ठीक है। ये चारों शिक्षा व्रत संबंधी जो है अतिचारों की चर्चा यहाँ हुई है, ठीक है। अब अंत समय, क्योंकि जीव संन्यास समाधि धारण करता है, तो संन्यास व्रत के, संलेखना व्रत के जो अतिचार हैं उनकी भी चर्चा अपन यहाँ करते हैं। यद्यपि हमने जब चर्चा की थी तब थोड़ा देखा था, इसी को अपन यहाँ और देखते हैं, ठीक है। सूत्र क्रमांक 37, संलेखना व्रत के अतिचार। देखिए, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, पुनः सूत्र पाठ, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। सूत्र विच्छेद करते हैं, देखिए, जीवित डैश मरण डैश आशंसा डैश मित्र डैश अनुराग डैश सुख डैश अनुबंध डैश निदानानि। देखिए, आशंसा शब्द को जोड़ना है, जीवित आशंसा, जीविताशंसा, मरणाशंसा, तो हो गए, मित्रानुराग, सुखानुबंध और निदान, ठीक है। सूत्रार्थ देखिए, जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध और निदान, ये संलेखना के 5 अतिचार हैं। संलेखना है ना, मरणांतिकम संलेखना जोषितम, मरण के अंत जानकर ये जीव जो है वो सम्यक प्रकार से काय और कषाय का को कृष करने के लिए संलेखना धारण करता है, इस प्रकार का भाव उसका वो संलेखना है। तो उसके अतिचार क्या है,
क्या अतिचार है? जब संलेखना धारण कर ली, अब अतिचार क्या हो, उसकी धारण करने के बाद उसमें क्या दोष जो व्रत के दौरान हो जाते हैं, जीव को हो जाते हैं, ठीक है। तो जब कषाय और कषाय, तो काय के प्रति आसक्ति का भाव या राग का भाव उत्पन्न हो जाना, ठीक है, अथवा द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाना, अथवा कोई भोग सामग्री जिसका त्याग कर दिया है उसको है ना ग्रहण करने की इच्छा हो जाना, अथवा ये मैं जो कर रहा हूं इससे मुझे इस भाव में यश और अगले भाव में फिर है ना पुण्य वैभव की प्राप्ति होगी, इसके लिए ये करता हूं, ठीक है, अथवा ये विचार भी आ जाना मन के अंदर इस प्रकार का, ये सब जो है अतिचार उसके हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, अथवा जब सबको छोड़ दिया है तो फिर पहले ये था, ये था, अथवा आगे ये मिलेगा, ये निदान में हो गया। समझ लीजिए, पहले ये था, जैसे मेरे पास ऐसा था, पहले मैं इस प्रकार से मैंने है ना अपना जीवन बहुत सुख में व्यतीत किया, अथवा दुखों है ना कष्टों को याद करना जीवन के पुराने, अथवा बहुत सुखों को याद करना, इंद्रिय भोगों की अनुकूलता या प्रतिकूलता का इसमें, ये सब इसमें जब सबको छोड़ दिया है तो पूर्व के है ना समस्त विचारों का त्याग, भविष्य के समस्त भोग संबंधी विचारों का त्याग, पूर्व के सभी भोग संबंधी कष्ट या अनुकूलता का उस त्याग, वर्तमान के अंदर है ना भी भोग संबंधी चिंतन का तीनों कालों में त्याग है, वो उत्पन्न हो तो अतिचार। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर संलेखना, जीवित आशंसा मतलब होता है इच्छा, चाह, है ना, और जीवित आशंसा मतलब जीवित रहने की इच्छा, है ना, जीने की इच्छा। व्रत ले लिया, व्रत अब वो हो जाएगा, यार अभी कहाँ व्रत ले लिया मैंने, अभी तुम्हें और जीऊं तो अच्छा रहे, इस प्रकार की जीने की, जीवन बच जाए, आयु कर्म शेष रह जाए, ठीक, वो अलग बात है, पर जीने की इच्छा होना, वांछा होना, और अब व्रत लेके फिर अपने आप को दुखी मान लेना, अथवा कष्ट महसूस होता है, तकलीफ महसूस होती है ना, तो मरने की इच्छा होना, जीने की होना वांछा, मरने की होना इच्छा, आता ना ऐसा, तो ये अतिचार है उसका। मित्रानुराग, मित्रों को याद, अपने पुराने मित्र संबंधी है ना, कुटुंबी इत्यादि को उनका स्मरण करके उनके साथ जो अपने है ना साथ में रहे थे इत्यादि इत्यादि, अन्य प्रकार से संसार के जो अपने साथी हैं उनका स्मरण करना। सुखानुबंध, पूर्व में भोगे गए जो सुख हैं उनका अनुबंध करना, उनको स्मरण करना, वो सुखानुबंध है ना, क्या हो क्या समय था, कैसा मजबूत मेरा शरीर था, कैसे सब प्रकार के अनुकूल था, कैसे कैसे मिष्ट गरिष्ठ भोजन और आहार पंचेंद्र के मैंने भोगे हैं, और आज देखो क्या हालत हो गई मेरी, है ना, सब मेरे को छोड़ना पड़ रहा है, सब मुझे छोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसा पीड़ावश, मोहवश, है ना, रागवश या द्वेषवश, इस प्रकार का जो है वो याद करना सब पुराना, ठीक है, जिसका कोई है ना जो दुखी कई बंद करने वाला है, कर्म कई बंद करने वाला है, इस प्रकार का चिंतन। तो वहां यहाँ जब सब कुछ छोड़ दिया है तो फिर किसी प्रकार का चिंतन आगामी या पूर्व अथवा वर्तमान में भी भोगने संबंधी चिंतन, भोजन पान संबंधी चिंतन, वो उसका त्याग होना, बस अगर वो है तो अतिचार में है सारा। और ये हो सकता है ना, बहुत कुछ होना संभव है कि वो समय ऐसा है जब जीवन अंतिम समय में होता है ना, तो शक्ति अनुसार संलेखना धारण करनी चाहिए प्रथम तो, और तब भी क्योंकि वहां ये होना भी संभव है अतिचार इस प्रकार की। और भोगाकांक्षा, आगामी भोगों की वांछा का निदान, ठीक है, निदान मतलब भोगों की आकांक्षा करना, वही निदान है। तो भोगों की आकांक्षा में अपने आप को दे देना, ठीक है, अपने आप ऐसी व्याख्या की ऐसी बनाया कि भोगाकांक्षा के द्वारा है ना नियम पूर्वक स्वयं को दे देना, इसका नाम है निदान, मतलब अपने उपयोग को उधर लगा देना, वो निदान है। तो ऐसा भोगाकांक्षा होना भविष्य संबंधी है ना, स्वर्ग आदि सुख मिले, इस प्रकार से ये सब संलेखना के क्या है, अतिचार है। तो इन अतिचारों को जो दृढ़ व्रती है, मजबूत श्रावक है ना, वे अतिचार नहीं, अनाचार तो करता ही नहीं, पर अतिचार भी नहीं लगे इसका सावधानी पूर्वक ख्याल रखता है, और सब प्रकार से अपने उपयोग को अपने चित्त में स्थिर रखता हुआ और मोक्ष पथ पे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दर्शन ज्ञान के सहित साथ चरित्र भी उन्नत हो और हम भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े हैं, इस पवित्र भावना से आज का विषय, अभी का विषय पूर्ण करते हैं।